हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारी प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। तो आज हम उनके आगे का जो कुछ देखेंगे, आगे उनके सॉल्यूशंस वगैरह कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये सब देखने वाले हैं। और किसी के हम लोग फैक्टर करके फाइंड आउट करते हैं या फिर किसी फॉर्मूला से फाइंड आउट करते हैं, तो ये सब देखने वाले हैं। तो आज की लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो our topic is quadratic equations. I hope this is visible to you. So first method is this, by the method of factorization. factorization से भी हम लोग कर सकते हैं, बट फैक्टराइजेशन लिमिटेड है, क्योंकि फैक्टराइजेशन हम सिर्फ छोटी वैल्यूज़ का ही कर सकते हैं, बड़ी वैल्यूज़ में बहुत डिफ़िकल्टी आती है। तो by using the method of factorization we can solve our equations for a short values. So factor method is this, कि we will divide our equation and we will factor of our equations and we will solve this question. तो फर्स्टली मैं एग्जांपल ले रही हूँ एक फैक्टराइजेशन पे, तो आप लोगों को और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो आवर एग्जांपल इज 6x² - x - 2. दिस इज आवर एग्जांपल, राइट। तो बाय यूजिंग द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन वी विल सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो बाय यूजिंग मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन तो वी विल सॉल्व इट, राइट। तो सबसे पहले मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन में हमें करना पड़ता है कि जो हमारी a है, a और c की जो वैल्यू है, a मल्टीप्लाई c करके चेक करना पड़ता है हमें कि कितनी वैल्यू है। तो हम a मल्टीप्लाई c करके देखेंगे, तो a इज 6 और c की वैल्यू इज -2। तो 6 इंटू -2 विल बी इक्वल टू माइनस का 12, राइट। एंड b की वैल्यू इज और माइनस का 1। तो हमारी दो वैल्यूज़ आई है, तो हमें ऐसी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है कि जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आ जाए, माइनस का 12, लेकिन अगर हम उसे प्लस या माइनस करें, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, तो हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए -1। सो दिस इज अवर फर्स्ट प्रायोरिटी, दैट कि हम लोग a और c की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे और जो वैल्यू आ रही है तो उसके हमें कुछ ऐसे दो डिजिट्स लेनी है, दो फैक्टर करने हैं इसके, कि हमारे पास प्लस माइनस करने पर इसकी वैल्यू -1 आए उन दोनों डिजिट्स की, और ऐड करने पर माइनस का 12 आए। तो ऐसी कोई डिजिट बताओ। तो 12 के हम ऐसे फैक्टर करें, मान लीजिए अगर हम लोग 12 के फैक्टर करते हैं, -12 के फैक्टर करते हैं 6 इंटू -2, राइट। तो दिस विल बी इक्वल टू -12, राइट। बट we have to find the value of -1 when we will do माइनस। तो 6 - 2, सॉरी, अगर हम इसके माइनस के ऊपर भी 6 लगा ले तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस का 12 भी आएगा, और माइनस का 6 + 2 विल बी इक्वल्स टू माइनस का 4। सो दिस इज नॉट दैट वैल्यू, वी कांट टेक -6 and 2। सो वी विल डू दी अनदर वन, एज वी नो दैट 4 3s are 12, तो माइनस का 4 मल्टीप्लाई 3 भी ले सकते हैं हम लोग, तो दिस विल रिजल्ट इन टू -12, राइट। एंड माइनस का 4 + 3 will be equal to माइनस का 1. So this is the perfect value. So we will take these factors. Okay. So now we can take it 6x². अब now we will put these values at the place of b, right? तो माइनस का 4x plus 3x, these factors we will put here. माइनस का 4x plus 3x माइनस का 2 is equal to 0. We will keep these values as well as here, and we will keep this value as well as here, right? So a or c will be the same values and we will keep it the same as our question has, and at the place of b we will write our factors, right? So now we can say that in both the values 6x² - 4x we can common something, we can take some common terms. So now we can take a common term 2x, right? Because 2x can only be taken common. 4x we can't take because 6 is here. In the table of 4 we don't have 6, so that's why we have taken our 2x, because 2x
नाउ वी टेक और कॉमन 2x, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 6 स्क्वायर में से, तो 3x बचेगा क्योंकि x स्क्वायर है, तो एक x यहाँ पे आ गया, एक x यहाँ पे आ गया, राइट। तो माइनस x इज कॉमन हियर एंड 2 2 ज़ा 4, तो इट मीन्स 3x minus 2, राइट। अब नाउ वी विल टेक here we don't have any common value, so we will take here 1, right। तो 3x minus का 2 will be equal to 0, right। Now we can say that 3x minus 2 is the common in both the terms, तो now we will take 3x minus का 2 as common value। अंदर क्या बचा हमारे पास 2x, this value plus 1 is equal to 0, right। So now we will separately equal them to 0, तो 3x minus का 2 will be equal to 0 and 2x plus का 1 will be equal to 0, right। तो 3x will be equal to 2 क्योंकि minus 2 उधर जाके plus 2 में बदल जाएगा, और इधर 2x will be equal to minus का 1, right। तो x will be equal to 2 upon 3 and x will be equal to minus का 1 upon 2, right। So here is the method to find the values of x by using the method of factorization for a quadratic equation, right। So I hope you get this solution or you get this method, so you can easily find out the values of x for a quadratic equation। So अब हम लोग दूसरा मेथड भी स्टडी करने वाले हैं, तो इससे पहले हम लोग, और ये पूरा आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आप लोगों को इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है या फिर आपको फॉर्मूला बेस्ड करना है। तो वी हैव द सेकंड मेथड, फर्स्ट मेथड इज फैक्टराइजेशन, राइट। पूरा फुल फॉर्म लिखते हैं, सोल्यूशन ऑफ, राइट, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन by factorization, right। This is the first method to solve a quadratic equation by using the method of factorization। So I hope this method is clear to you, and now we will proceed to the next method, right। तो next method है हमारा next method है कि हमारा नेक्स्ट मेथड थोड़ा फार्मूला बेस्ड है, और इसके अंदर हमें क्या करना है कि फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी रहती है। फॉर एग्जाम्पल नेचर ऑफ रूट्स, इसको हम लोग नेचर ऑफ रूट्स से फाइंड आउट करके और फिर फाइंड आउट करते हैं। तो ये मेथड है हमारा, इसके लिए हमारे पास क्वेश्चन, तो मान लीजिए हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारी, तो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर plus bx plus c is equal to 0. For this quadratic equation, the solution will be, for x will be is equal to minus b plus minus under the root b square minus 4ac upon 2a. This will be the solution for this equation, right। So this is the solution for this quadratic equation। So by using this formula we can get our solutions of any other quadratic equation। So here are some terms we known as, firstly we have to check by applying this formula, first we have to check is its determinant, equation of the determinant of the quadratic equation। So determinant is denoted by d, and this is written as b square minus 4ac, right। b square minus 4ac, this is our determinant, sorry, discriminant, right, discriminant, this is known as the discriminant for quadratic equation of this b square minus 4ac। if अब there are 3 terms या फिर 3 positions, 3 states for a quadratic equation, where we can check the
nature of the roots. So first is, if our b square minus 4ac is greater than 0, अगर ये है 0 से बड़ा, तो हमारे पास क्या होगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, पॉजिटिव रियल रूट्स, राइट. तो 2 डिफरेंट और डिस्टिंक्ट रियल रूट्स for this quadratic equation if we have b square minus 4ac is greater than 0, right. And if we have b square minus, if we have our discriminant equal to 0, then we will have 2 equal real roots, 2 equal real roots, right, 2 equal real roots. And if we have our discriminant lesser than 0, then we don't have real roots, no real roots exists. So this is the formula. By using this we can easily get our solutions for this quadratic equation. Quadratic equation can any of these values for different values, and this is known as the discriminant. Firstly we have to check the discriminant. If discriminant is greater than 0, it means we have 2 distinct real roots. If the discriminant is lesser than 0, it means no real roots will exist. And if our discriminant is equal to 0, it means 2 equal real roots will exist, right. And by using this formula, by putting the values of a, b and c, we can get our solution for a quadratic equation. Now I will proceed to a question where we will solve it by using this formula so that you can understood it easily. So we have questions for you, right. We have some questions for you. So our first question is, the area of rectangular plot is 528 meter square. So the length of the plot is 1 more than twice its breadth, right. 1 more than twice its breadth. So we need to find the length and breadth of the plot, right. तो फर्स्टली वी हैव टू फाइंड आउट कि हमें रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया गिवन है, राइट. और हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर भी ध्यान होना चाहिए हमें कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दिस इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, राइट. तो वी as here given that the length of the plot is 1 more than twice its breadth, right. मतलब breadth के twice से 1 ज़्यादा है इसकी length. तो firstly for solution of this question we have to let our breadth, let the breadth of rectangular plot is breadth of rectangular plot is equal to what? X meter, because here the units are in meters, so we have meter, x meter, right. So length will be what? Length is given here, that length is 1 more than twice its breadth. It means twice के breadth हमारी x है, तो breadth के twice से मतलब 2 times से 1 ज़्यादा है, तो it will be 2x plus 1 meter, right. तो this is our 2x plus 1 meter. So we have our area of rectangular plot. It is given here 528 meter square, right. So as we know that the area of rectangle is equal to what? Length into breadth. So length we have 2x plus 1 and breadth we have x. So it means x multiplied 2x plus 1, right, is equal to 528, right. So this will be equal to x multiply 2x will be 2x square plus x multiply 1 will be x, and this will get minus sign. तो माइनस का 528 is equal to 0. So this is our quadratic equation, so that we can make our quadratic equation by for this kind of questions, right. तो I hope आप लोगों को समझ में आ रहा है.
क्योंकि बहुत सिंपल है। तो हम लोगों ने जैसे जैसे हमारा क्वेश्चन बोलता जा रहा है सेम वैसे वैसे करते जाना है, हमारी इक्वेशन इजीली फॉर्म हो जाएगी। तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ पे हमारे, अब मान लीजिए इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि सबसे पहले हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर ऐसे फैक्टर फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा है कि हम इसको किस बाई देन वी विल गो फॉर अ मेथड फार्मूला, मतलब हमारा जो फार्मूला बेस्ड जो सोल्यूशन है हम उसके ऊपर जाएंगे, राइट। तो वी विल यूज आवर फार्मूला हियर। तो सबसे पहले हमें ए की वैल्यू फॉर लिखनी है। यहाँ पे ए की वैल्यू इज व्हाट, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इट मीन्स ए वैल्यू ऑफ ए इज 2 एंड बी की वैल्यू इज, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ 1 एक्स, सॉरी, तो बी की वैल्यू इज 1 एंड सी की वैल्यू इज माइनस का 528। Here we will check our discriminant कि what kind of roots we will get here, right? तो firstly, तो discriminant d is equal to b square minus 4ac. We will put values of this b square, 1 का square minus 4 into 2 into c is our minus का 528, right? तो 1 का square is 1, right? एंड 4 2 जा 8। अगर हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 528 से, व्हाट वी विल गेट, तो वी विल गेट 4224, माइनस माइनस विल बी प्लस 4224, राइट। तो दिस विल बी इक्वल टू 4225, 1 plus 4224 will be 4225. So this is greater than 0. It means this is greater than 0 means two different real roots, two distinct real roots, or two different real roots will exist here for this quadratic equation. So we will solve it here, right? We have our formula x is equal to minus का b plus minus रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। नाउ वी विल पुट वैल्यूज हियर। तो माइनस का b, माइनस b की वैल्यू इज 1, तो इट मीन्स माइनस 1, राइट। ठीक है, एंड प्लस माइनस और कितना होगा, अंडर द रूट 4225। तो 4225 किसका स्क्वायर रूट है, ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। 2 इंटू ए की वैल्यू इज 2, राइट। तो 4225 इज स्क्वायर रूट ऑफ विच वैल्यू, तो लेट मी चेक। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ 65। 4225 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 65, राइट। तो वी विल राइट हियर माइनस का 1 प्लस माइनस 65, बिकॉज द स्क्वायर रूट ऑफ 4225 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 65 का स्क्वायर, राइट। तो दैट्स वाई आई हैव रिटन हियर 65 अपॉन 2 2 जा 4। अब नाउ हाउ वी विल सॉल्व दिस, बिकॉज वी हैव टू साइंस हियर। तो द मेथड फॉर सॉल्विंग दीज टू साइंस इज, firstly we will take, for one time we will take plus sign and for another time we will take minus sign, right? तो x is equal to minus का 1 plus 65 upon 4 and x is equal to minus का 1 minus 65 upon 4, right? तो minus 1 plus 65 will, what will be, 64 upon 4, because minus plus will be minus but the sign will be positive because 65 is the greater number. तो 4 upon 64, when we will cut it by 4 by the table of 4, this will be cut one time and 2 16, तो दिस विल बी द 16, x की वैल्यू इज 16 और यहाँ पे होगा माइनस के 66 अपॉन 4। एज वी नो दैट लेंथ कैन नेवर बी इन माइनस, सो वी विल नॉट सॉल्व इट फर्दर एनी मोर, राइट। तो हम इसे आगे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है लेंथ विड्थ, कोई भी जो लेंथ होती है हमारी, तो
तो वो हमारी माइनस में नहीं हो सकती, नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो दैट्स वाई वी विल टेक आवर लेंथ एज 16 मीटर, सॉरी ब्रेड्थ एज 16 मीटर. तो वी हैव breadth is equal to 16 मीटर, राइट. आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. और लेंथ क्या होगी, क्योंकि लेंथ हमें पता है 2x + 1 है, तो 2 × x की वैल्यू इज 16 + 1 कितना होगा, 16 2 32 + 1 इज 33 मीटर. सो दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट. तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है. तो अब आप लोगों को ये क्वेश्चन करना है, तो ये आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन कि दिस क्वेश्चन इज़ फॉर यू, राइट. कि भाई थोड़ा बहुत मैं हेल्प कर देती हूँ आपकी, कि इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले करना पड़ेगा, सेम इसी टाइप से हैं कि रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, कि उसकी मदर जो है 26 साल बड़ी है उनसे. तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब आज के 3 साल बाद उनकी एजेस का प्रोडक्ट 360 हो जाएगा. तो हमें रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इज व्हाट ईयर्स, x ईयर्स, राइट. और हम लोग मान लेते हैं मदर्स प्रेजेंट एज इज, रोहन की जो मदर है उनकी प्रेजेंट एज कितनी हो जाएंगी, क्योंकि बोला जा रहा है हमें फर्स्ट लाइन में कि 26 ईयर्स बड़ी है, तो x + 26 ईयर्स, राइट. अब हमें बोला जा रहा है कि अब से 3 साल बाद उनके एजेस का प्रोडक्ट 360 हो जाएगा. तो अब से 3 साल बाद की बात हो रही है, तो आज से 3 साल बाद दोनों की एजेस 3 साल बड़ी हो जाएंगी. तो x + 3 एंड x + 26 + 3, राइट. तो इनकी एजेस का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई विल बी इक्वल टू व्हाट, 360. तो अब तो आप कर ही सकते हैं कि x + 3 × x + 29 इज इक्वल टू 360. तो ऐसे हमारी बनेगी इक्वेशन एक. तो उस इक्वेशन को आप लोगों को इस मेथड से सॉल्व करना है, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड से थोड़ा लंबा ज़्यादा हो जाएगा. तो आप लोगों को बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ रोहन, राइट, रोहन एंड हिज मदर. तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है. थैंक यू सो मच. आई होप आप लोगों को दोनों मेथड समझ में आए होंगे, फैक्टराइजेशन मेथड और हमारा फॉर्मूला बेस्ड नेचर ऑफ रूट्स मेथड. तो हम लोग एक क्वेश्चन भी हमने उनके टाइप का कर लिया है, एक फॉर्मूला बेस्ड कर लिया है और एक क्वेश्चन हमने फैक्टराइजेशन मेथड से कर लिया है. तो अब हम ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, तो आई होप आप लोगों से हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ इक्वेशंस वगैरह बना दी है.